हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेज और क्लोज के बारे में अपन लोगों को बात करनी, तो उस पर अपन बात करते हैं। तो टॉपिक क्या है अपना? क्लोज एंड फ्रेज। और यहाँ से जो है सेंटेंस तक की जर्नी है क्या नहीं, यही जो अपना टॉपिक अपन को खत्म करना है। तो सबसे पहले बात आती है क्लोज क्या है? यही से क्वेश्चन उठेगा, फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या है, एंड लास्ट में क्वेश्चन उठता है कि सेंटेंस क्या है। तो ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लॉजेस की। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया होगा कि ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई और यहां से लेकर के जेड तक, ये जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं, इनको लेटर्स भी बोला जाता है क्या नहीं? और लेटर्स को मिलाकर के कोई वर्ड बनता है। वर्ड जैसे जी प्लस ओ गो बन गया, टी एच ई दा बन गया, या अपन ए एन डी एंड ये भी वर्ड बन गया, है ना। और इन वर्ड्स को मिलाकर के कोई क्लोज बनता है, फ्रेज बनता है, सेंटेंस बनता है। अब अपन ये कैसे पहचानेंगे कि वर्ड्स को जोड़ करके क्लोज बन रहा है, या वर्ड्स को जोड़ करके फ्रेज बन रहा है, या वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बन रहा है? ये कैसे जान सकते हैं अपन लोग? तो वही चीज अपन आज इस वीडियो में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे क्लोज की, क्लोज क्या है, क्लोज क्या है। तो वास्तविकता में क्लोज में आपको बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसका अर्थ मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्लोज में आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट भी क्लोज में आता है और वर्ब भी क्लोज में आता है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे और एक और बात कि सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे और आकर के पूरा सेंस बनाएंगे, यानी पूरी चीज जो बताना होती है किसी वाक्य को, वो पूरी चीज वो बता के जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं ही गोज, वह जाता है, या अपन बात करें सी स्लीप्स, है ना। तो ये देखो अपन देख सकते हैं और ईटीसी लगा लेते हैं, इसमें अपन समझ सकते हैं कि ये क्लॉज है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, आप इसमें एक चीज और जोड़ करके लिख सकते हो कि ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और यह इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होता है, किसी दूसरे वाक्यों के ऊपर या उपवाक्य वाक्यांश के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसको अपन क्लोज बोलते हैं। तो ये तो हमारा क्लोज क्लियर हो जाता है बेटा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि फ्रेज क्या होता है। अब अपन बात क्या कर रहे हैं, फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज का अपन इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं। जैसा कि क्लोज अपन लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है ना, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार अपन फ्रेज की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, जस्ट अपोजिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेज में सब्जेक्ट आएगा नहीं या वर्ब आएगा नहीं, या तो सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा, एक चीज आ सकती है, लेकिन दोनों चीज साथ में नहीं आ सकती। और दूसरी बात, ये जो फ्रेज होता है वो वास्तविकता में कोई पूरा सेंस नहीं देता है, पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। जैसे अपन बात करें, इसकी जस्ट अपोजिट अपन को इसकी जो डेफिनेशन है वो बनानी है, आप बना लेना, या मैं आपको एक बार बोल देता हूं
देखो अपन बोल सकते हैं कि फ्रेजेस आर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड विच डू नॉट गिव या विच डोंट गिव एनी सेंस, है ना, कोई सेंस नहीं देते हैं, और ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्लोज पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी जब तक अपन क्लोज में फ्रेज को नहीं जोड़ेंगे तब तक उस फ्रेज का कोई अर्थ नहीं है। तो फ्रेज किससे बनता है, क्लोज में जोड़ने के बाद क्लोज और फ्रेज को जोड़ करके सेंटेंस बनता है। ये हमारा सेंटेंस भी क्लियर है। जैसे बोले सर फ्रेज का कुछ एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल भी ले लेते हैं। इन द रूम, अभी कोई पूरा सेंस दे रहा है, या आप मेरे को बताओ इसमें रूम, मान लो अपन बात करते हैं सब्जेक्ट है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब वो क्या होगा, क्लोज, और पूरा सेंस देता है। ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, ये डिपेंडेंट है। इसकी अपन बात करते हैं इन द रूम, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है, कमरे में। तो कमरे में क्या है, लड़का है, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रेज बोल रहे हैं। इसका दूसरा एग्जांपल ऑन द टेबल, टेबल पर क्या, ये भी अब जब अपन बोलेंगे ऑन द टेबल तो इससे भी अपन को पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट है, दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। तो अपन क्या बोलेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, किताब रखी हुई है काय के ऊपर, टेबल के ऊपर। इसी प्रकार से तो ये तो हो गया हमारा क्लॉज, ये हो गया हमारा फ्रेज। इसके बाद अपन बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है ना, तो अपन सेंटेंस की जब बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, क्लॉज प्लस फ्रेज ये कोई सेंटेंस बनाता है, क्लॉज प्लस फ्रेज ये कोई सेंटेंस बनाता है। जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, आप देखो इसमें अपन बात कर रहे हैं आई एम गोइंग, ये देखो सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है, तो ये क्या है, क्लॉज है भैया। और टू दिल्ली यानी दिल्ली को, है ना, या डायरेक्ट अपन बोलो दिल्ली, तो ये क्या है अपना फ्रेज है। और अपन बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है, क्लॉज वास्तविकता में इंडिपेंडेंट होता है, वो जो फ्रेज होता है वो काय पर डिपेंड रहता है, फ्रेज पर डिपेंड करता है ना। तो यही अपना आज का जो टॉपिक था, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस, इसी के साथ हमारा समाप्त होता है और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।